क्या पीएम नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग को लगेगा झटका? बिहार चुनाव के नतीजों के बाद चिराग पासवान पर पड़ेगी चोट। दिल्ली के 12 जनपद वाले बंगले से बेदखल हो सकते हैं चिराग। सुशील कुमार मोदी को दिया जा सकता है 12 जनपद का बंगला। क्या एनडीए से भी धीरे धीरे बाहर हो जाएंगे चिराग पासवान? क्या केंद्रीय कैबिनेट में चिराग को नहीं मिलेगी हिस्सेदारी? क्या धीरे धीरे चिराग पासवान को चुकानी पड़ेगी बड़ी कीमत? क्या आरजेडी के साथ गठबंधन कर सकते हैं चिराग पासवान? बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान को एक और झटका लग सकता है, क्योंकि चिराग पासवान अभी दिल्ली में 12 जनपद के बंगलों में रह रहे हैं। अभी कयास लगाया जा रहा है कि चिराग के इस बंगले को सुशील कुमार मोदी को दिया जा सकता है। इससे पहले बिहार से एक राज्यसभा की सीट भी चिराग पासवान के खाते से वापस ली जा चुकी है। इसलिए अब सारी बहस इस मुद्दे पर टिक गई है कि चिराग पासवान का एनडीए में क्या भविष्य होगा। बिहार में विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के पैतरों से एनडीए खासकर नीतीश कुमार को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसके बाद से ही नीतीश कुमार ने बीजेपी को दो टूक लहजे में बता दिया है कि किसी भी सूरत में चिराग को तवज्जो नहीं मिलनी चाहिए। इसी का नतीजा रहा कि खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान करार देने वाले चिराग पासवान को झटके मिलने शुरू हो गए हैं। सबसे पहला झटका राज्यसभा सीट पर लगा। बिहार से एक राज्यसभा की सीट रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली हुई थी। चिराग पासवान ने राज्यसभा की सीट पर अपना दावा ठोका। चिराग पासवान का तर्क ये था कि चूंकि राज्यसभा की सीट उनके पिता के देहांत की वजह से खाली हुई है, इसीलिए इस सीट पर चिराग अपना दावा ठोक रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार की नाराजगी की वजह से चिराग के दावे को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया और अब इस सीट से सुशील कुमार मोदी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। सुशील कुमार मोदी के राज्यसभा जाने के बाद अब चिराग पासवान को दूसरा झटका लगने वाला है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि सुशील कुमार मोदी को दिल्ली में दिवंगत रामविलास पासवान का बंगला अलॉट हो सकता है। बताया जा रहा है कि सुशील मोदी को वहीं 12 जनपद का बंगला मिलेगा, जिसमें रामविलास पासवान लंबे अरसे से रहा करते थे। 12 जनपद बंगला वर्षों से लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान के नाम पर था। वे 9 बार सांसद रहे और केंद्र में मंत्री भी थे। इस नाते इतना बड़ा बंगला उन्हें मिला हुआ था। लेकिन अगर चिराग पासवान को केंद्र में पिता वाला मंत्री पद नहीं मिलता है तो 12 जनपद बंगले से हाथ धोना पड़ सकता है। यानी 12 जनपद बंगले और चिराग दोनों की किस्मत केंद्र में एनडीए सरकार के साथ जुड़ी हुई है। चुनावी नतीजों के बाद नीतीश कुमार ने लोजपा और चिराग पासवान को लेकर अपने अंदाज में बयान दिया था। नीतीश बाबू ने कहा था कि हम लोगों के ऊपर कोई प्रहार किया गया है तो उसके बारे में वो ही जानते हैं। इसका आकलन करना या कोई कार्रवाई करना बीजेपी का काम है। हम लोगों की कोई भूमिका नहीं है। इसका प्रभाव जेडीयू की कई सीटों पर हुआ है, बीजेपी की कुछ सीटों पर भी हुआ। चुनावी नतीजों के बाद जेडीयू के हारे हुए विधायकों ने पार्टी की बैठक में खुलकर चिराग पासवान के खिलाफ हमला बोला। जेडीयू के हारे हुए विधायकों का कहना है कि चिराग पासवान ने भ्रम फैलाकर उन्हें हरवाकर महागठबंधन को फायदा पहुंचाया है। जेडीयू खेमे में चिराग की वजह से गुस्से की लहर है। वहीं जेडीयू के नेता चाहते हैं कि चिराग को बीजेपी की तरफ से सख्त संदेश दिया जाए। यानी बीजेपी पर जेडीयू की तरफ से दबाव है कि चिराग पर सख्त एक्शन लिया जाए। जेडीयू की तरफ से बीजेपी पर यह दबाव था कि बिहार में सरकार बनने के बाद चिराग को एनडीए से बाहर का दरवाजा दिखा दिया जाए, क्योंकि एनडीए के मुख्यमंत्री पद के दावेदार नीतीश कुमार का चिराग पासवान ने खुलकर विरोध किया था। इसलिए केंद्र में एनडीए से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। ऐसा करके नीतीश कुमार के गुस्से को बीजेपी थोड़ा शांत कर सकती है और चिराग को संदेश भी मिल जाएगा। लेकिन इस तरीके के सख्त रवैये के बजाय बीजेपी चिराग को धीरे धीरे कर संदेश देने की नीति पर काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और बिहार के बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता रविशंकर प्रसाद के बयान से भी यही पता लगता है। रविशंकर प्रसाद ने एक बयान में बताया कि एलजेपी राष्ट्रीय पार्टी तो है नहीं, एक बिहार बेस्ड पार्टी है। चिराग ने बिहार में एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार नीतीश कुमार का खुला विरोध किया, इसलिए ये उन्हें तय करना है कि उनको आगे क्या करना है।
लेकिन एक बात साफ है कि बीजेपी अपने गठबंधन के साथियों को खुद नहीं भगाती, चाहे शिवसेना हो या फिर अकाली दल, दोनों हमसे खुद अलग हुए। ऐसे में चिराग को पिता वाला खाली मंत्री पद मिलेगा या नहीं, या वो खुद एनडीए से केंद्र में अलग हो जाएंगे, ये मामला ऊपर के स्तर पर तय होगा। अगर रविशंकर प्रसाद के बयान का मतलब निकाला जाए तो ये साफ हो जाएगा कि बदले के गर्म गुस्से को हाथ लगाकर बीजेपी गलती नहीं करेगी। इसलिए सबसे पहले बीजेपी ने चिराग के खाते से राज्यसभा की एक सीट झटक ली है। वहीं अब 12 जनपद का भव्य और विशाल बंगला चिराग से लेकर सुशील कुमार मोदी को अगर दिया जाएगा तो इसे भी शांति से की गई कार्रवाई वाली नीति का ही हिस्सा माना जाएगा। वहीं इससे नीतीश कुमार को भी ये संदेश दिया जाएगा कि बीजेपी और चिराग के बीच कोई सांठगांठ नहीं थी। वैसे भी बीजेपी बंगाल के विधानसभा चुनाव तक नीतीश कुमार को नाराज नहीं करना चाहती है। साथ ही अति पिछड़ी जातियों को गोलबंदी नीतीश कुमार के पक्ष में है और बीजेपी इस वोट बैंक को भी अपने पाले में करना चाहती है। इसलिए बीजेपी के इस लक्ष्य को हासिल करने में चिराग पासवान से ज्यादा महत्व नीतीश कुमार का है। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी को एकमात्र मटिहानी सीट पर महज 333 सीटों से जीत मिली। बिहार के विधानसभा चुनाव में एलजेपी को 5.66% वोट मिले हैं। इस लिहाज से बीजेपी और नीतीश कुमार के लिए पासवान जाति का वोट काफी महत्व रखता है। CSDS लोक नीति के सर्वे के मुताबिक इस बार के चुनाव में पासवान जाति का 32% वोट एलजेपी को मिला था। वहीं पासवान जाति का 17% वोट एनडीए को मिला और 22% वोट महागठबंधन को मिला। यानी बीजेपी सहित एनडीए पासवान जाति का वोट लूज करने का खतरा नहीं उठा सकती है। लिहाजा बीजेपी और नीतीश नहीं चाहेंगे कि सीधे तौर पर चिराग पासवान को केंद्र में एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। इसलिए बीजेपी चाहती है कि चिराग पासवान खुद ही एनडीए से बाहर चले जाएं। इसलिए पहले लोजपा के खाते की एक राज्यसभा सीट बीजेपी ने ले ली। वहीं 12 जनपद का बंगला भी अगर चिराग पासवान से ले लिया जाएगा तो फिर चिराग पासवान के सामने विकल्प बेहद सीमित हो जाएगी। इसके बाद चिराग पासवान की नजर केंद्रीय कैबिनेट में हिस्सेदारी पर टिक जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बीजेपी पर जिस तरह का दबाव है, उससे यही लगता है कि चिराग का केंद्रीय कैबिनेट में हिस्सा नहीं मिल पाएगा। एलजेपी को सख्त संकेत देने का सबसे कारगर तरीका यही है कि मंत्री पद चिराग पासवान को न दी जाए। 2019 में दूसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, तब से उनके दो पार्टनर शिवसेना और अकाली दल अलग हो चुके हैं। लेकिन शिवसेना और अकाली दल को बीजेपी ने खुद से ही एनडीए से बाहर हो गए। बीजेपी को लगता है कि धीरे धीरे कर चिराग पासवान खुद ही दूर हो जाए। अगर 12 जनपद बंगला खाली करा लिया जाए और फिर चिराग को केंद्र में मंत्री पद न मिले तो बीजेपी नीतीश कुमार को खुश कर देगी। वहीं ऐसा करके बीजेपी चिराग पासवान को इतना मजबूर कर सकती है कि वो खुद ही एनडीए से बाहर हो जाए। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान बनने वाले चिराग पासवान किस तरह से रिएक्ट करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।